आज की इस वीडियो में हम पंचतंत्र की एक और रोचक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है चींटी सेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक वन था जिसमें एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत ही अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलता तो सारे जीव उसे डर कर इधर उधर भागने लगते। उसका मुंह इतना विकराल था कि वह एक खरगोश तक को बड़ी आसानी से निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देख ही भाग चुके थे। जब उसे कुछ न मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा और इधर उधर देखने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर से नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। फिर अजगर की नज़र उस शिशु पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। देखते ही देखते अजगर ने उस नवजात बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई थी, पर वह बेचारी कुछ न कर पाई। वह अपने आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देख रही थी। हिरनी के दुख का ठिकाना न रहा और उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर नेवले को भी बहुत दुख हुआ और वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, अगर मेरे बस में होता तो मैं उस अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करूं, वह कोई छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। वह अपनी पूंछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन तुम चिंता न करो, यहाँ पास ही में चींटियों की एक बाम्बी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है। तुम्हें उससे सहायता मांगनी चाहिए। यह सुनकर हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो बस छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। इस पर नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो। उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना है और संगठन में बड़ी शक्ति होती है। यह सुनकर हिरनी को आशा की किरण नजर आई। फिर नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुन चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। हमारी बाम्बी के पास एक शंकरीले नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह अजगर को उस रास्ते पर ले आओ, बाकी काम मेरी सेना ही कर देगी। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। अगले दिन नेवला अजगर के बिल के पास जाकर बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। उसे देखकर नेवला उसी शंकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। जब भी अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर पुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने को मजबूर करता। इस प्रकार अजगर उस पथरीले रास्ते पर आ गया और नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा, जिसकी वजह से जगह जगह से खून टपकने लगा। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़ के छिले स्थानों के मांस को काटने लगी। इससे अजगर तड़प उठा और फिर वह अपना शरीर पटकने लगा, जिसकी वजह से और मांस छिलने लगा। इसकी वजह से चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। चींटियों के हजारों की संख्या में उस पर हमला करने की वजह से वह कुछ न कर पाया और फिर उस क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की इस कहानी में हमने सीखा कि संगठन शक्ति में बड़ी ताकत होती है और वह अच्छे से अच्छे को भी धूल चटा सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को अनेबल कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।